नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है पीएचडी डिग्री। बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जाते हैं थ्रू कमेंट्स, और डायरेक्ट स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि सर पीएचडी में होता क्या है, किस तरह से हम लोग पीएचडी कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत लो रहता है। हालांकि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो स्टूडेंट्स में कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कम होता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्टूडेंट्स में ये कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है, क्यों वो पीएचडी को जब पीएचडी की बातें सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। हालांकि बहुत ही अच्छे अच्छे स्कॉलर्स, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, उनको भी पीएचडी करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट रहती है। तो आज के टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि पीएचडी को इतना डिफ़िकल्ट क्यों माना गया है, क्या क्या रीजंस हैं उसके पीछे। कुछ एक बातें मैं अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। और देखते हैं, अगर आपको कोई डाउट होगा उसके बाद भी आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड आई ट्राई टू आंसर दोज, राइट। तो यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं, अगर देखा जाए तो जो सेकेंडरी से या हायर सेकेंडरी से कॉलेज में भी जाते हैं, तो वो एक ऐसा प्रोसेस फॉलो करते हैं जो कि क्लासेस अटेंड करना है, उनके स्ट्रक्चर्ड वे में उनके एग्ज़ाम होते हैं, उनके पास सिलेबस डिफाइंड होता है, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उनको पता होता है कि किस तरह से हमने तैयारी करानी है, राइट। या हमने किस तरह से तैयारी करनी है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो 12th का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 10th का हो, या फिर अगर आप बात करें यूजी लेवल या पीजी लेवल का हो। आपके पास एक करिकुलम होता है, एक डिफाइंड प्रोसेस होती है, और यहीं पे आके गेम चेंज हो जाती है एक्चुअली। यहाँ पे गेम चेंज क्यों होती है? जब पीएचडी या किसी भी रिसर्च रिलेटेड कोर्सेज में आप एंटर कर जाते हैं, तो वहाँ पे यू डू नॉट हैव दैट आइडिया कि आपका जो है, जो जो फ्यूचर में आपने काम करना है वो क्या काम करना है आपने, राइट। और बहुत सारी लैब्स में मैंने ये भी देखा है कि उनका जो काम है वो डिफाइंड ही नहीं हो पाता है, एंड दे स्पेंड कि छः महीनों से या एक साल से उनका काम ही डिसाइड ही नहीं हुआ उन्होंने करना क्या है। ये कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में देखा गया है, राइट। क्योंकि वो ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं जिसमें वो रिसर्च के बारे में नहीं जानते हैं, तो जब वो ट्रांजिशन लेते हैं तो उनको ये कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन आज की डेट में जो यूजी डिग्रीज भी हैं, बहुत सारी यूजी की डिग्रीज जो हैं, आप देखेंगे उसमें रिसर्च का कंपोनेंट, बहुत ही स्ट्रांग रिसर्च का कंपोनेंट आ चुका है। तो आई थिंक ये बहुत हेल्प करने वाला है उस ट्रांजिशन में, और उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे फ्रॉम मूविंग यूजी और पीजी टू पीएचडी, राइट। अब आपने देखा होगा एनईपी के थ्रू क्या हो रहा है, 4 ईयर की यूजी डिग्री है, उसके बाद यू कैन बी एलिजिबल फॉर पीएचडी, क्योंकि वो यूजी में ही इतना ज़्यादा रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके लिए ये एडवांटेज हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो एक ये कन्फ्यूजन रहता है, जिन्होंने ये रिसर्च वर्क नहीं किया है तो उनको रिसर्च से हमेशा एक डर सा लगा रहता है कि किस तरह से काम होगा पीएचडी में, क्या चीज़ें होंगी। और जब वो पीएचडी में एंटर कर भी जाते हैं तो वो फॉर एग्जांपल किसी लैब में चले जाते हैं, सुपरवाइजर से डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस एक्चुअली में है नहीं। अगर आप देखें तो वो डिस्कशन, इनफॉर्मल डिस्कशन होगी, और फिर टॉपिक डिस्कस होगा, उसके बाद टॉपिक इवॉल्व होगा, जो स्टूडेंट उस पर काम करेगा, राइट। तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम जो है वो स्टूडेंट्स का स्पेंड ज़्यादा होता है, और उनको कन्फ्यूजन भी रहता है। और रिसर्च में ये सारी चीज़ें होना ऑब्वियस है, क्योंकि रिसर्च में जो है कि एक्सपेक्टेड आउटकम आपको डिफाइन नहीं है, राइट। आपको पता नहीं है कि क्या होगा। तो रिसर्च एक टॉपिक ऐसा हो जाता है जहाँ पे आपको बहुत सारी फ्रीडम भी होती है, और ये फ्रीडम आपके अगेंस्ट भी जा सकती है, बिकॉज वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेंगे जो शायद आपके काम की ना हो, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अगर पीएचडी के बारे में सोचें तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आप एंट्री करें। जब आप एंट्री उसमें करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, तो आपके लिए इजी हो जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट करना, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स मैंने फॉलो करते हैं। और पीएचडी करने से पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती हैं। देखिए, जब आप यूजी या पीजी कोर्सेज डिसाइड करते हैं तो आप उसका स्कोप देखते हैं कि ओके, अगर मैं ये कोर्स करूँगा या करूँगी तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे कहाँ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आप सोचते हैं। पीएचडी के केस में आपको थोड़ा सा अलग सोचना होगा, बिकॉज ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला एरिया आ जाता है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आप कुछ नया खोजें, आप खोज करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका जो माइंड सेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका माइंड सेट कैसा है। अभी मैंने क्या किया है कि आई हैव क्रिएटेड अ कोर्स ऑल्सो ऑन पीएचडी
पीएचडी प्रोसेस में क्या होता है, कैसी कैसी चीज़ें, स्पेशली ऑन द लाइफ साइंसेज। अगर आप लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो कोर्स कंप्लीट करना। उसमें बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस की हमने बात करी, ट्रांजिशन की हमने बात करी, फिर हमने बात करी कि आउटसाइड इंडिया अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं वो कौन सी चीज़ें होती हैं, तो उसमें किस तरह से सुपरवाइज़र को कांटेक्ट करना है, कहाँ पे आपको पीएचडी पोजीशंस की एडवर्टाइजमेंट मिलेंगी, राइट। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो वो कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उसको कीजिए। साथ ही साथ ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से, इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे लगता है कि पीएचडी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आज के एआई के युग में क्रिटिकल थिंकिंग इतनी इम्पॉर्टेंट हो चुकी है, आप समझ नहीं सकते कि क्रिटिकल थिंकिंग वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन द एरा ऑफ एआई। बिकॉज जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो एआई कंप्लीट कर रहा है, और एआई अब हायर लेवल थिंकिंग पर भी पहुंच चुका है। तो ह्यूमंस को भी स्टेप अप करना पड़ेगा और अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप कोई भी जॉब करेंगे, अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल है तो आप अपनी जॉब को इस तरह से कर पाएंगे जिसमें आप उस पर्टिकुलर जॉब में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। और प्रोडक्टिव अगर आप होंगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन जो है वो आपको कम मिलेगा, आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे, बिकॉज आप में वो थॉट प्रोसेस है, वो क्रिटिकल थिंकिंग है जिसमें आप अपना काम जो है सही ढंग से, एक्यूरेट ढंग से और प्रोडक्टिव ढंग से कर सकते हैं। तो पीएचडी जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ही इफेक्टिव वे में डेवलप कर सकती है। ये एक ट्रेनिंग प्रोसेस है। आप पीएचडी को एक डिग्री लेके ना चलें, ये एक ट्रेनिंग प्रोसेस है। और ट्रेनिंग प्रोसेस अगर करनी है तो आपको ट्रेनिंग कौन करा रहा है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो सुपरवाइज़र कैसे सेलेक्ट करना है ये भी उस कोर्स में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। तो आने वाली वीडियो में आपके साथ दूसरे एस्पेक्ट्स को भी मैं डिस्कस करूँगा। और अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ लेट मी नो। इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं पीएचडी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। और साथ ही साथ अगर और भी कोर्सेज आपने पीएचडी से रिलेटेड अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप रिसर्च स्कूल वेबसाइट में आप जाके उन कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ जो है मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए एंड आई ट्राई टू आंसर योर डाउट्स। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी वेबसाइट पे, और वहाँ पे जाके आप जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको जितनी भी गाइडेंस चाहिए और जो भी आपके डाउट्स होंगे आई ट्राई टू आंसर दोस, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ बने रहिए और आगे के वीडियो में हम और डिटेल्ड चीज़ें पीएचडी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।